इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफ़र के तीसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं। रेडिएशन, जब हम धूप में या किसी ऐसे जगह खड़े होते हैं जहां आग जल रहा हो, तब हमें गर्मी लगती है। सन का हीट हम तक न तो कंडक्शन से पहुंचता है और न ही कन्वेक्शन से। अर्थ और सन के बीच कुछ नहीं है, मीन्स वैक्यूम है। मीन्स वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, जैसे एयर। कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्शन में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र होता है और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स के मूवमेंट से हीट ट्रांसफ़र होता है। मीन्स सन और फायर से हीट हम तक किसी तीसरे मेथड से पहुंचती है और इसी हीट ट्रांसफ़र के मेथड को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। मीन्स ऐसा मेथड जिसमें हमें हीट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रेडिएशन से प्राप्त होने वाली एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं और सभी हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट एनर्जी को रिलीज़ करते रहते हैं या रेडिएट करते रहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सन क्या है? एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है और वह एनर्जी रेडिएशन के द्वारा अर्थ पर रिसीव होती रहती है और इसी रिसीव की गई एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। जब रेडिएंट एनर्जी किसी मैटर पर पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी एब्जॉर्ब की गई एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट हीट होता है। ब्लैक ऑब्जेक्ट रेडिएंट एनर्जी के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और दूसरी तरफ हाईली पॉलिश्ड या वाइट ऑब्जेक्ट रेडिएंट एनर्जी को बहुत कम ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप एक कैंडल और दो थर्मामीटर लीजिए। एक थर्मामीटर के बल्ब को ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दीजिए और दूसरे थर्मामीटर के बल्ब को वाइट कलर के पेपर से कवर कर दीजिए। अब दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखकर कैंडल जलाइए। आप देखेंगे कि जिस थर्मामीटर का बल्ब ब्लैक कलर के पेपर से कवर है, उसका मरकरी तेजी से बढ़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट वाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। ब्लैक और पॉलिश सरफेस के एब्जॉर्प्शन और एमिशन के डिफरेंट प्रॉपर्टी का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कुकिंग यूटेंसिल्स के नीचे का हिस्सा ब्लैक कलर का होता है। इसकी वजह से यूटेंसिल फ्लेम के हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड, गर्मियों में हम हल्के और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि सराउंडिंग से वह हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें कम गर्मी लगती है। चाय और कॉफ़ी के पॉट्स को शाइनिंग या चमकदार बनाया जाता है, जिसके कारण वह कम हीट रेडिएट करते हैं और चाय या कॉफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है। 4. फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोग चमकते हुए ब्रास का कैप लगाते हैं। यह कैप हीट को कम एब्जॉर्ब करता है ताकि फायरमैन फायर में अपना काम आसानी से कर सके। घर के बाहर वाले वॉल या दीवार को हल्के कलर के कलर से किया जाता है, जिसकी वजह से वह कम हीट एब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं और इसके कारण हमारे हाउस के अंदर गर्मी में बाहर की तुलना में ठंडा और सर्दी में बाहर की तुलना में गर्म रहता है। 6. शहरों में बहुत सारे बिल्डिंग के बाहर ग्लास लगा दिया जाता है। ऐसा करने से बिल्डिंग बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं और बिल्डिंग में लगे हुए एसी और अच्छे से काम कर पाते हैं। 7. थर्मोफ्लास्क का यूज़ हम गर्म और ठंडे चीज़ों को कैरी या रखने के लिए करते हैं। थर्मोफ्लास्क में शाइनिंग और पॉलिश सरफेस होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं। थर्मोफ्लास्क में दो वाल होते हैं और दोनों वाल के बीच में एयर फिल होता है और एयर
हीट का बेड कंडक्टर होता है, जिसके कारण हीट फ्लास्क के अंदर से बाहर नहीं जा पाता है।